कार्य करती है। क्या कार्य करती है? मोटर। अब मोटर को देखो, एक बार पढ़ लेते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत मोटर, हाँ, क्या होता है? याद रखो कि विद्युत मोटर में, अब मैं बताओ विद्युत मोटर से क्या मिलता है? बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं चलता। यस सर। तो यानी कि पहले हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इसको, फिर हमें ये काम करके देता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, पानी की मोटर अगर हम चलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पहले प्रोवाइड होगी, तब ये काम करेगा। तो जो काम होता है उसको हम यांत्रिक बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसको इलेक्ट्रिक। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज याद रखना हमेशा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कोई समझाए नहीं, कोई काम। देखो विद्युत, यहाँ भी विद्युत है, विद्युत मोटर, तो ये ध्यान रखो, ये विद्युत है तो विद्युत ऊर्जा। याद करने का एक और हम तरीका बता रहे हैं। विद्युत मोटर पहले में विद्युत आ रहा है, दूसरे में ऊर्जा, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। यहाँ भी विद्युत है और यहाँ भी विद्युत है, पहली चीज। इसी के अपोजिट होता है जनरेटर। वो पहले काम करता है, जब जनरेटर तुम चलाओगे, काम करवाओगे उससे, तुम्हारी ताकत लगेगी नहीं लगेगी? यस सर। तो वो पहले काम करता है, जब काम करता है तब जाकर वो बिजली तुम्हें देता है। तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पहले अब ये विद्युत, इतना सही पॉइंट है। हाँ, ये विद्युत मोटर जो है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे नियम पे डिपेंड है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। हाँ, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है। निर्भर है, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पे निर्भर है, और जनरेटर दाएं हाथ पे। इसमें देखो, विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, MP3 आदि में किया जाता है। रेडियो और क्या? MP3 गाना सुना है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। धारा के चुंबकीय प्रभाव का, वही है चुंबकीय प्रभाव कहाँ बनता है? विद्युत क्षेत्र में। कुंडली वाला। हाँ, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को, कुंडली आयताकार होती है, ये जैसे ये कुंडली है, ये कुंडली होती है, ये आयताकार कुंडली है। इसको हम ABCD करके नाम दे देते हैं। ये कुंडली जो है आयताकार है, इनके ऊपर तार चढ़े होते हैं, तारों से ही कुंडली बनाई जाती है। नर्म लोहे के ऊपर तार, फिर तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, तो परिनालिका कुंडली बनकर कुंडली में घुमाओ, ठीक है। तो आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अब इसको उठा करके, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, इसको उठाकर चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि इसके क्षेत्र में जो आएगा वो लंबवत पे होगा तो ज्यादा खींचेगा सर। उस पे इलेक्ट्रिसिटी। ये सर वही बात है, जब छोटी मोटर को जैसे खोलते हैं तो उसके अगल बगल मैग्नेट रहता है, बीच में रहता है, उसके ऊपर कॉपर लपेटा रहता है डीसी मोटर। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो वो राउंड अप घूमता है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज। तो यही कहता है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली और धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। इस तरीके का घूर्णन चलता रहता है, पूरा नहीं घूमता है। कभी सोचो नहीं, ऐसे ऐसे अभी बता देंगे कैसे घूमता है इसमें, जिससे मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। संरचना में क्या है, अब जो
विद्युत मोटर जो बनती है उसमें क्या क्या चाहिए होता है? आर्मेचर। आर्मेचर। ये आर्मेचर क्या होता है? विद्युत मोटर में एक विद्युत रोधी तार की आयताकार कुंडली ABCD, जो ये कुंडली देख रहे हो ABCD, यस सर। जो कि एक नर्म लोहे के कोड पर लपेटी जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। इसके ये एक नर्म लोहा है और इस नर्म लोहे पर ये नर्म लोहा है अंदर, और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो तार है ये लपेटा गया है। जब ये नर्म लोहे पर एक आयताकार है, कैसी है? आयताकार। नर्म लोहे के ऊपर जब विद्युत रोधी तार लपेटा जाता है और आयताकार होता है तो उसे हम आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आया समझ में आर्मेचर? पहले आयताकार कुंडली, और जब नर्म लोहे के ऊपर ये लपेटी जाती है तो आर्मेचर। अगला है नीचे प्रबल चुंबक। यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच, यह कुंडली किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, क्योंकि वहां फोर्स ज्यादा लगता है। A B, ये B, इसको B, और ये C, ये D, और ये AB और ये CD। ठीक है। इसके बाद है विलय, विभक्त विलय या दिक् परिवर्तक। ये क्या होता है? ये दिशा को परिवर्तन करता है। विलय, विभक्त विलय और दिक् परिवर्तक का मतलब होता है दिशा को परिवर्तन करना। कैसे? कुंडली के दो रे धातु की बनी विभक्त वलय को दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित करते हैं। कुंडली के दो रे धातु की बनी विभक्त वलय को अर्धभागों P तथा विभक्त वलय का मतलब होता है जो इसको घुमाता। आगे ऐसे क्या होता है कि आगे इसको घुमाने के लिए सपोर्ट होता है, तार का। ये तार यूं लगा, ये तार होता है विभक्त वलय। इसके अंदर गोल गोल, जैसे ये नर्म लोहा है, यस सर। इसके ऊपर हमने कुछ टाइटली चारों तरफ से बांध दिया, और वो जब ये घूमेगी तो ये सिर्फ क्या काम करेगा? उसको विभक्त करने, अलग करने का काम करेगा। अलग करने का मतलब पूरा नहीं घूमेगा, हाफ घूमेगा, इधर घूमेगा। ये सिर्फ उसको सपोर्ट के लिए होता है विभक्त। इसको बोलते हैं वलय, विभक्त वलय। ऐसा फंसा रहता है। और इस विभक्त वलय का काम कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी से, P और Q से। तो वो है नीचे, मतलब इसी में वो लगे होते हैं ग्रेफाइट। इसी विभक्त वलय में ग्रेफाइट दो लगे रहते हैं, हाँ, जो इसको चालू करने पे काम करते हैं। विभक्त वलय को दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित करते हैं। इस युक्ति द्वारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बदला या उसमें किया जाता है। अब आता है ब्रश। जो ब्रश